नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा लगातार इस तरह की वीडियो के लिए। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर के अलग अलग जो भी कंप्यूटर का आप इस चैप्टर से रिलेटेड है कंप्यूटर हार्डवेयर से जितने क्वेश्चन कंप्यूटर के हार्डवेयर आ जाएंगे, कीबोर्ड के बारे में जितने भी कीबोर्ड के इम्पोर्टेंट चीज़ें होती वो, उसके बाद हार्डवेयर में जॉयस्टिक माउस के बारे में, लाइट पेन टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक ऑप्टिकल मार्क रीडर, मेमोरी, बायोमेट्रिक सेंसर स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकॉम, कैथोड ट्यूब प्रिंटर के टाइप, कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हेडफोन्स, प्रोजेक्टर। उसके बाद जस्ट दोस्तों इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जिसे देख सकते हैं IBPS PO 2013, RRB मेंस 2018, CGL 2017, SBI, RBI, SBI। देख सकते हैं आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लगभग 80 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। इनमें से IBPS क्लर्क, SSC MTS क्लर्क, बैंक, रेलवे, NTPC, जूनियर असिस्टेंट, UP SSS, जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं कंप्यूटर जहाँ भी पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों हमने 2 क्लासेस ले ली हैं, तो उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कंप्यूटर के और भी इम्पोर्टेंट है, तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर से जितना भी आपका मिलने वाला है टॉपिक वाइज क्वेश्चन सब कुछ यहाँ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या होता है, जो दोस्तों कंप्यूटर में हम टच कर सकते हैं जिसे वो होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। ठीक है, सिंपल सी बात। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम हो सकते हैं आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, ये सब मिलकर बने हुए क्या हैं, ये सारे, ये सभी हार्डवेयर हैं। ठीक है दोस्तों, तो हार्डवेयर ये सभी हो जाएंगे जिन्हें हम हार्डवेयर बोलेंगे। तो हार्डवेयर हो जाएगा। उसके बाद आता है हार्डवेयर सबसे पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे हम किसी चीज़ को टाइप करते हैं, राइट करते हैं वर्ड को, वो होता है इनपुट डिवाइस, उसे हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे। लाइक इनपुट डिवाइस ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड सबसे पहला इनपुट डिवाइस आ जाएगा। इनपुट मतलब कोई भी टाइप हमें चीज़ टाइप करना है, कंप्यूटर में देना है, वो होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। तो इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता जो है इनपुट करता है। ठीक है, इसे इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है में परिवर्तित करता है, और इसे परिवर्तित मशीन लैंग्वेज को CPU में भेजा जाता है। ये होता है प्रोसेस। ठीक है, इन सब बातों को आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने देख सकते हैं कीबोर्ड। तो आइए कीबोर्ड के बारे में जानते हैं, कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डाटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड एक सामान्य टाइपराइटर की तरह दिखता है, किंतु इसे टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ कुंजियाँ होती हैं। कीबोर्ड मतलब सिंपल सी बात है, कीबोर्ड ऐसा चीज़ है जिसे हम टाइप करने में यूज करते हैं और एक टाइपराइटर की तरह होता है। इसमें कुछ अलग अलग टाइप की कुंजियाँ होती हैं। तो आपके एग्जाम में उन कुंजियों से पूछा जाता है कि कौन सी कितनी कुंजी, कितनी इसमें टोटल की होती हैं। कीबोर्ड कुछ नॉर्मल से कीबोर्ड होते हैं। कौन कौन से कीबोर्ड के प्रकार, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी कीबोर्ड होता है, एक डॉर्कर कीबोर्ड होता है, एजोरिटी होता है, और क्योरिटी कीबोर्ड की जो संख्या होती है की 104 की होती हैं, उसमें 104 की। कीबोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी कुंजियाँ होती हैं उनके बारे में, जैसे मान लीजिए फंक्शन कुंजी हो गई, अल्फ़ाबेट कुंजी हो गई, कर्सर कंट्रोल कुंजी है, न्यूमेरिक कुंजी। तो कीबोर्ड की जितनी भी कुंजियाँ होती हैं, फंक्शन कुंजियाँ, अल्फ़ाबेट कुंजियाँ, कर्सर, कंट्रोल और न्यूमेरिक, इन सभी कुंजियों के बारे में हम नीचे बात करेंगे। तो कीबोर्ड में कुंजियों के प्रकार, कुंजियाँ कौन होते हैं, तो सबसे पहले अक्षरीय कुंजियाँ, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ 1 2 3 हो गया, और उसके साथ ABCDEFG, तो ये होंगे अक्षरीय कुंजियाँ। तो अक्षरीय कुंजियाँ आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट हो जाए अंकीय कुंजियाँ। ये कुंजियाँ कीबोर्ड के दाएं ओर होती हैं, 1 2 3 4 5 9 तक, 0 से 9 तक होती हैं, और गणितीय जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं से मिलकर बनी होती हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन इससे किए जाते हैं। फंक्शन कुंजी की बात की जाए F1 से F12 तक कुछ जो कुंजी F1 F2 F3 F4 F5 6 7 8 9 12,
F12 तक होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो ये 12 कुंजियाँ फंक्शन कुंजी होती हैं। कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ कितनी होती हैं? तो 4 कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट, 4 कर्सर कंट्रोल कुंजी होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम एरो कुंजी भी कहते हैं। तो उसके बाद आ जाएंगे सीधा होम कुंजी एक होती है। इसका प्रयोग लाइन से प्रारंभ में या डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर को भेजने में के लिए किया जाता है। अगर किसी कर्सर को कहाँ भेजना है, होम में भेजना है या किसी लाइन के स्टार्टिंग में भेजना है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि इस कुंजी का प्रयोग कर्सर को लाइन के प्रारंभ में भेजने या डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में भेजने का प्रयोग किया जाता है, तो होम कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किस कुंजी? होम कुंजी का प्रयोग किया। नेक्स्ट हो जाएगा एंड। इसका प्रयोग कर्सर को लाइन के अंत में भेजने के लिए किया जाता है। एंड का मिस एंड होम मिस घर, मतलब स्टार्टिंग में भेजना है, एंड में भेजना। पेज अप क्या होता है? जब कुंजी को दबाया जाता है तो पेज व्यू एक पेज ऊपर हो जाता है और कर्सर पिछले पेज पर चला जाता है, इसे पेज अप कहते हैं। पेज डाउन क्या होता है? जब यह कुंजी दबाई जाती है तो पेज का व्यू जो होता है एक पेज नीचे हो जाता है और कर्सर अगले पेज पर चली जाती है, पेज डाउन हो जाएगा। अन्य कुंजियों में कंट्रोल कुंजी होती है। यह कुंजी अन्य कुंजियों के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे शॉर्टकट की बनती हैं तो उसमें कंट्रोल कुंजी का जो रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लीजिए जैसे कंट्रोल+C, तो इसका प्रयोग होता है डाटा को कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कुंजी कंट्रोल+C। तो कंट्रोल का जो यूज होगा वो सिंपल सा होगा, किसी दूसरी की के साथ मिलकर कोई स्पेशल काम करना, ठीक है। मान लीजिए कंट्रोल+C तो कॉपी हो गया, कंट्रोल+V पेस्ट हो गया, ठीक है। तो जितने भी शॉर्टकट कुंजी हैं इनको भी हम करवा देंगे किसी वीडियो में। एंटर कुंजी की बात की जाए, एंटर होती है ओके कुंजी। जब भी हम कीबोर्ड की मुख्य कुंजी भी कहते हैं, कीबोर्ड की मुख्य कुंजी कौन सी? तो एंटर कुंजी को कीबोर्ड की मुख्य कुंजी, ये भी पूछ सकते हैं कि कीबोर्ड की मुख्य कुंजी कौन सी है, तो एंटर कुंजी को कीबोर्ड की मुख्य कुंजी कहा जाता है। इसका प्रयोग उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक भेजने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमने कुछ टाइप किया है, वो मान लीजिए यूट्यूब है, वहाँ पे सर्च कर रहे हैं, उसके बाद इंटर कर देंगे तो निर्देश हमने भेज दिया है कंप्यूटर तक, मतलब एंटर कुंजी ओके बटन प्रेस करने का एक वैकल्पिक तरीका होता है। शिफ्ट कुंजी की बात की जाए तो कीबोर्ड की कुछ कुंजी ऐसी होती है जिनमें ऊपर नीचे 2 संकेत प्रिंट होते हैं। इनमें ऊपर जैसे मान लीजिए कुंजियाँ यहाँ देख सकते हैं, तो एक कुंजी में 2 संकेत प्रिंट होते हैं, टी की जगह और भी संकेत होगा, तो शिफ्ट के साथ अगर लेंगे तो ऊपर वाला जो संकेत प्रिंट होगा वो आएगा। तो शिफ्ट का यूज होता है दूसरी कुंजी के साथ, जब कुंजी में कुछ और प्रिंट होता है उसे लिखने के लिए, तो शिफ्ट का यूज किया जाता है वहाँ पे। मान लिए जैसे शिफ्ट ए कर दिया का प्रयोग ए को अपर केस में करने के लिए, कैपिटल लेटर में करने के लिए यूज किया जाता है, अपर केस में इसका यूज हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा एस्केप कुंजी। एस्केप कुंजी इसका प्रयोग किसी भी कार्य को समाप्त करने और बीच में रोकने के लिए करते हैं। यदि कंट्रोल कुंजी दबाए हुए इसे एस्केप कुंजी दबाते हैं तो स्टार्ट मेन्यू को खोलते हैं। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ एस्केप कुंजी को दबा देंगे तो आपका कंट्रोल मेन्यू खुल जाएगा। बैक स्पेस कुंजी का प्रयोग किया जाता है डाटा को दाएं से बाएं की ओर डिलीट करने के लिए। बैक स्पेस आप जब प्रेस करेंगे तो डाटा जो है वो डिलीट होगा। डिलीट कुंजी का यूज किया जाता है। इस कुंजी का प्रयोग कंप्यूटर की मेमोरी को सूचना और स्क्रीन अक्षर को डिलीट करने के लिए, डिलीट करना है तो बस डिलीट ही करने के लिए। कैप्स लॉक कुंजी, इसका प्रयोग अल्फ़ाबेट जो होते हैं को बड़े में कैपिटल में करने के लिए यूज कर। कैप्स लॉक, अगर जैसे कैप्स लॉक को ओपन कर दिया तो जो आप कीबोर्ड पर टाइप करेंगे तो कैपिटल लेटर में आएगा। कैप्स लॉक को लॉक कर दिया तो वो स्मॉल लेटर में आएंगे। तो कैप्स लॉक का यूज होता है जो आपके लेटर होते हैं कीबोर्ड पर उनका टाइप कैसे करना है तो उसके लिए। स्पेस बार कुंजी का 2 वर्ड के 2 अक्षर, 2 आपके वर्ड हो गए, 2 आपके शब्द हो गए, उनके बीच में आपको क्या देना है? स्पेस देना है, जगह देना है, तो उसके लिए स्पेस बार कुंजी का यूज होगा। नॉन लॉक कुंजी, इसका प्रयोग क्या होता है? नेक्स्ट हो जाएगा नॉन लॉक कुंजी। नॉन लॉक कुंजी इसका प्रयोग जो होता है संख्यांकी की जो कीपैड को सक्रिय करने के लिए। नॉन लॉक मतलब नॉन लॉक का अगर जब आप प्रेस करेंगे तो आपके कीबोर्ड में एक साइड कीपैड होता है जहाँ से मतलब कैलकुलेटर के लिए आप नंबर यूज करते हैं, तो वो जो है ओपन हो जाएगा आपके कौन सी की से? नॉन लॉक कुंजी से। नेक्स्ट हो जाएगा विंडो कुंजी। इसका प्रयोग स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए करते हैं। विंडो जो होगा
तो अगर स्टार्ट मेन्यू खोलना है जहाँ से आपको कोई फंक्शन रन कराना है तो विंडो कुंजी को आप यूज कर सकते हैं। टैब कुंजी, इसका प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 स्थान जो आगे ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन सी कुंजी? टैब कुंजी। अगर मान लीजिए जैसे आप स्पेस बार प्रेस करते हैं तो 1 इतना इतना थोड़ा थोड़ा स्पीड देगा। अगर टैब कुंजी आप प्रेस कर देंगे तो 5 स्थान एक बार 1 2 3 4 5 स्थान यहाँ से सीधे वर्ड को यहाँ जंप कराएगा, यहाँ जंप कराएगा। आपके कर्सर को 5 स्थान आगे बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? तो टैब कुंजी का यूज करते हैं, टैब। नेक्स्ट हो जाएगा नॉन लॉक के बारे में, कैप्स लॉक के बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है कि कैप्स लॉक और नॉन लॉक जो होते हैं उसे हम टॉगल कुंजी कहते हैं। इन दोनों को, कैप्स लॉक, नॉन लॉक को टॉगल कुंजी कहते हैं। और इसका उपयोग फंक्शन को ऑन ऑफ 2 कार्य के लिए बीच जो है क्या करता है, आपका स्विच कराने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो शिफ्ट होती है, कंट्रोल होती है, अल्ट कुंजियाँ, इन्हें मॉडिफायर कुंजियाँ कहते हैं। शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल, इन हम कुंजियों को मॉडिफायर कुंजियाँ कहते हैं। अगला हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे तो इसका प्रयोग मॉनिटर के स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं? माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन, ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ये कह सकते हैं इनपुट डिवाइस है। इनके बारे में पूछा जाता है कि लाइट पेन क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस भी, इनपुट डिवाइस भी, बात तो वही होगी। तो ऐसा इनके नेम देके इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले माउस होगा। माउस क्या होता है? माउस का आविष्कार मानक अनुसंधान केंद्र डगलस एंजलबर्ट ने किया था। सबसे पहले माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट ने 1963 में किया था। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो जितने पॉइंट हम बताते चल रहे हैं सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो खोज किसने किया? डगलस एंजलबर्ट। कब किया? 1963। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट, ठीक है, वो माउस होता है। ब्लिंकिंग पॉइंट आपको दिखता रहता है, कर्सर, बस वही माउस। पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। और अतिरिक्त माउस का प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। इनमें बटन कितने होते हैं ये पूछा जाता है। तो दायां बटन, बायां बटन और बीच में व्हील, स्क्रॉल व्हील होती है। तो 3 इसमें मान लीजिए, दायां बायां और बीच में स्क्रॉल व्हील 3 होते हैं। 3 बटन हो गए। इस फाइल को ऊपर नीचे करने के लिए यूज होता है। माउस के प्रकार पूछा जाता है तो माउस होता है वायरलेस, ऑप्टिकल और मैकेनिकल माउस। एक होता है वायरलेस जो बिना वायर के कनेक्ट हो जाता है, ऑप्टिकल होता है, एक मैकेनिकल माउस होता है। तो ये हो गया माउस के बारे में। नेक्स्ट हो जाएगा माउस के जो क्लिक होते हैं उनसे पूछा जाता है कि माउस का सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, दाएं क्लिक, बाएं क्लिक, ड्रैग या ड्रॉप, ये क्या होता है? तो बात करेंगे क्लिक या बायां क्लिक। बायां क्लिक से क्या होता है? यह स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है। अगर आप बायां क्लिक करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए आप बायां क्लिक करते हैं, ठीक है। डबल क्लिक क्या करता है? इसका प्रयोग एक डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए करता है। डबल क्लिक करेंगे किसी प्रोग्राम पे जाके, मान लीजिए यूट्यूब आइकन पे जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे उस पर, तो वहाँ से आपका जो होगा ओपन हो जाएगा। और दायां क्लिक क्या होता है? इसका प्रयोग किसी चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण को एक्सेस करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, आपके सामने और आपने उस पर क्लिक कर दिया है, ठीक है, तो इसका प्रयोग चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण एक्सेस, उस पर अगर दाएं क्लिक करेंगे तो उससे जो भी फीचर उसमें होंगे वो सारे दिख जाएंगे। एडिट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें किससे? दाएं क्लिक से। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का। ड्रैग मतलब ड्रैग खींचना, ड्रॉप करना, छोड़ देना। तो ड्रैग और ड्रॉप भी माउस से हम करते हैं, ये आप भली भांति समझते होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है? इसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो ट्रैक बॉल एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें माउस की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है, माउस की तरह ही प्रयोग किया जाता है ट्रैक बॉल। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम होते हैं वहाँ पे इनका प्रयोग होता है। रडार कंट्रोल वहाँ पे प्रयोग होता है। जहाज, सबमरीन, सोनार तंत्र, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ट्रैक बॉल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये आप देख लीजिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, रडार कंट्रोल रूम, जहाज तथा आपके सोनार, रडार, इन सब में प्रयोग किया जाता है किसका? ट्रैक बॉल। माउस की तरह ही होता है। नेक्स्ट हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और सभी दिशाओं में मूव करता है।
ठीक है, जैसे कार में गियर होता है उस टाइप का ये जॉयस्टिक मान लीजिए। और इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ पे किया जाता है? गेमिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग आदि में किया जाता है। ये हो गया जॉयस्टिक आपका। तो यह एक हैंडल लगा होता है और इसकी सहायता से कर्सर क्या करता है? मूव करता है। जॉयस्टिक सभी दिशाओं 360 मूवमेंट की अनुमति देता है। 360 डिग्री आप इसे घुमा सकते हैं जॉयस्टिक को। लाइट पेन की बात की जाए, लाइट पेन आपने देखा होगा, एक हाथ से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका प्रयोग ड्राइंग्स करने में, ग्राफिक्स बनाने में, मेन्यू चुनाव के लिए, इन सब में किया जाता है। छोटे ट्यूब के अंदर फोटो सेल लगे होते हैं। ठीक है, वो होता है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका प्रमुख रूप से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में प्रयोग होता है। पेन स्क्रीन के पास जाकर प्रकाश से सेंस करता है उसका प्रयोग। लाइट पेन आपने कहाँ देखा होगा? लाइट पेन आपने जैसे जो जिसके पास डिजिटल बोर्ड है उस वहाँ पे देखा होगा पढ़ाते हुए समय। लाइट पेन जो टिक करते हैं, हम जैसे टिक कर रहे हैं तो ये भी एक लाइट पेन मान लीजिए, उससे भी ऐसे ऐसे टिक करते हैं तो ये लाइट पेन हो जाएगा। लाइट पेन हो जाए तो आसानी से आप स्क्रीन पर राइट कर सकते हैं, तो ये लाइट पेन का यूज होता है। ठीक है, अगला चलेंगे हम टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? टच स्क्रीन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। इसका जो उपयोग करता है तब इनपुट लेता है। टच स्क्रीन से हम क्या करते हैं? इनपुट लेते हैं। मान लीजिए फ़ोन है, ये सभी टच स्क्रीन है ना। तो टच स्क्रीन जो होता है इसका प्रयोग सामान्यतः एटीएम में आपने देखा हो टच स्क्रीन का, एयरलाइन आरक्षण, बैंक, सुपरमार्केट, मोबाइल में, इन सब में हमारे क्या होता है? टच स्क्रीन होती है। टच स्क्रीन लगी होती है जिसे हम टच करके आसानी से अपने डाटा को इंटर कर देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा डिजिटाइजर्स और ग्राफिक टैबलेट। तो आपका जो डिजिटाइजर्स और ग्राफिक टैबलेट्स इस प्रकार का होता है। ग्राफिक टैबलेट्स ये होगी लाइट पेन और ये होगी इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट, जिसे ड्राइंग, फोटो आदि सिग्नल परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, और इसमें कुछ हम बना सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ग्राफिक टैबलेट। और ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये जान लीजिए इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल, इसलिए इन्हें यहाँ पर दिए गए हैं। बस यहाँ समझाने के लिए आपको दे दिया गया क्या है। बार कोड रीडर होता है, जो आपने मॉल, शॉप कहीं गए होंगे, देखे होंगे, इस तरह का बार कोड होता है, उसको ये रीड करता है। तो ये होता है बार कोड रीडर। और ये कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। बस ये इतना आपको पता होना चाहिए ये डिवाइस है और क्या इसका कैसे यूज है बस। नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या करता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, जैसे आपकी जो आपके OMR सीट होती हैं उनको ये चेक करता है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है? OMR जो सीट होती हैं उनको चेक करता है। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया होगा, पॉइंट पॉइंट गोले गोले आपने फिल करके आए होंगे। ठीक है, तो उन गोलों को उन गोले वाली सीटों को ये चेक करता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होगा वो OMR सीट उसे कहते हैं। तो OMR सीट को चेक करने का काम करता है। इसी तरह ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या करता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR OMR का ही विकसित रूप है। OCR जो है OMR जो होता है उसका विकसित रूप होता है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बीमा प्रीमियम आदि को पढ़ने में किया जाता है। टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बीमा प्रीमियम हो गया। तो OCR टेक्नोलॉजी का विकास अधिक शुद्धता से अक्षरों को पहचानने के लिए इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसे भी कहते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन ICR भी इसे कहते हैं। तो आपके OCR को और क्या कहते हैं? OCR को ICR भी कहते हैं। उपयोग इनपुट डिवाइस है, बस चीज़ों को रिकॉग्नाइज करती है, पढ़ती है। मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन। नेक्स्ट हो जाएगा मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन। ये क्या होता है? मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है MIC, शॉर्ट फॉर्म होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR। सूचनाओं को मैट्रिक्स के रूप में उनके आकार का परीक्षण करता है, उसके बाद रीड करता है। चुंबकीय स्याही इसमें होती है, बस उसी से रीड करता है। तो ये भी कैसा है? इनपुट डिवाइस है। स्मार्ट कार्ड रीडर आपने देखा होगा, वो भी कैसे डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। स्मार्ट कार्ड रीडर जो होते हैं वो भी इनपुट डिवाइस। कार्ड रीडर मतलब ATM कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब कार्ड को जो रीड करते हैं वो भी तो स्मार्ट कार्ड रीडर ही रीड करता है।
तो भी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट हो जाएगा मेमोरी कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, इन दोनों के बारे में। मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा कि मेमोरी कार्ड जो होती हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज कंपोनेंट होता है जो डाटा को स्टोर करता है। माइक्रो प्रोसेसर वर्ड में वोलेटाइल मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट दोनों होते हैं। कार्ड समानता प्लास्टिक से बना होता है और स्मार्ट कार्ड का प्रयोग बड़ी कंपनियों और संगठनों के उद्देश्य में किया जाता है। तो मेमोरी कार्ड ये हो जाएगा आपका मेमोरी कार्ड के बारे में। नेक्स्ट हो जाएगा जो बायोमेट्रिक सेंसर होता है। बायोमेट्रिक सेंसर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो बायोमेट्रिक सेंसर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति की अंगुली के निशान पहचानने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर का प्रयोग संगठन, कर्मचारी, संस्थान, विद्यार्थी आदि उपस्थिति दर्ज कराने में कर सकते हैं। मतलब तो सिर्फ आपकी जो फिंगर होगी उसको स्कैन करेगा, तो ये हो जाएगा बायोमेट्रिक सेंसर कहते हैं। स्कैनर क्या होता है, जिससे किसी कॉपी या पेज या किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है, वो होता है स्कैनर। स्कैनर के कितने प्रकार होते हैं, तो ये होता है हैंड होल्ड स्कैनर, जो हाथ से ले सकते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर, बड़ा सा स्कैनर। ये इन स्कैनर के प्रकार हो जाएंगे, टाइप हो जाएंगे। माइक्रोफोन की बात की जाए तो माइक्रोफोन क्या होता है, यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं, आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन आपको दिखाए हैं पहले मैंने। जो आपके डिजिटाइज्ड साउंड या डिजिटल ऑडियो भी कहते हैं, तो माइक्रोफोन से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वॉइस को पास से दूर की, तो ये होते हैं माइक्रोफोन। आवाज़ को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने के लिए साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। आजकल माइक्रोफोन प्रयोग स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसकी सहायता से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जो बोला जाता है वो डॉक्यूमेंट में प्रिंट हो जाता है। वो होते हैं माइक्रोफोन। गूगल क्या है, गूगल में माइक्रोफोन लगा है, जो हम बोलते हैं वो टाइप होता जाता है। तो ये हो जाएगा माइक्रोफोन। इनपुट डिवाइस है वेबकैम या वेब कैमरा। क्या है, वेबकैम प्रकार का वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है, तो वीडियो कैप्चर करता है तो इनपुट डिवाइस है। ये डिजिटल कैमरा होता है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। वेबकैम में बैक कैमरा किसके साथ, कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वेबकैम हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस। यहाँ से देख सकते हैं आप वेबकैम के बारे में। ये है वेबकैम, और वेबकैम ये यहाँ से कंप्यूटर पर लगा हुआ वेबकैम कैमरा, ये होता है वेबकैम। अगला यहाँ से शुरू हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। अभी तक हमने इनपुट डिवाइस के बारे में सारा पढ़ा, अब होगा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं, मतलब जो अपने हाथ में हम टच कर सकते हैं वो हार्ड कॉपी हो जाएगी। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमें आउटपुट देती हैं। आउटपुट क्या होता है, हार्ड कॉपी होती है जो आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है या स्पीकर से सुनाई देता है, वो सॉफ्ट कॉपी होता है। जबकि हार्ड कॉपी आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता पेपर पर प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आउटपुट दो प्रकार का होता है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी वो जो हमें हैंड से मिलता है, सॉफ्ट कॉपी वो जो हमें टच कंप्यूटर स्क्रीन हो गया, वॉइस हो गया, ये सब सुनने के मिलता है, तो ये हो गया सॉफ्ट कॉपी। और यहाँ पे एग्जांपल ये कि दोनों किसके हैं, आउटपुट के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉनिटर आ जाएगा। मॉनिटर कौन होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिखती है वही होती है मॉनिटर। ये है आपका मॉनिटर, ठीक है, ये क्या है, मॉनिटर आपका है। तो मॉनिटर क्या हो जाएगा, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके जो भी आपसे विजुअल होते हैं, जो भी आप टाइप करते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं, वो मॉनिटर ही दिखाता है। तो वीडियो का फुल फॉर्म यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो का फुल फॉर्म हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मॉनिटर के दो प्रकार होते हैं, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर और कलर डिस्प्ले मॉनिटर, मतलब सिंपल कलर और कलरफुल डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक है, तो मोनोक्रोम डिस्प्ले क्या होता है, मोनोक्रोम हो जाएगा, इसमें सिंपल कलर होता है, डिस्प्ले करने के लिए एक ही रंग होता है, और जो कलर डिस्प्ले होता है इसमें 256 रंगों को दिखा सकते हैं, 256 रंग। ये पूछा जा सकता है कि जो कलर डिस्प्ले मॉनिटर होता है उसमें कितने कलर को दिखा सकते हैं, तो 256 कलर को, 256 256 कलर को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, जो उसके बाद कुछ और है कि मॉनिटर पर इमेज छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बना होता है और इन बिंदुओं को पिक्सल के नाम से जाना जाता है। मॉनिटर पर जो
मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, तो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट पिक्सल से बनकर बना है, तो इन छोटे छोटे डॉटों को हम क्या कहेंगे, पिक्सल कहेंगे। इन छोटे डॉट को हम पिक्सल कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्क्रीन का रेजुलेशन। स्क्रीन का रेजुलेशन क्या होता है, किसी मॉनिटर का रेजुलेशन उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है, और मॉनिटर के रेजुलेशन जितनी अधिक होगी उसकी पिक्सल उतने ही नज़दीक होंगे और इमेज उतने ही छोटे होंगे। मतलब किसी पिक्चर में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही अच्छी आपको इमेज दिखेगी, और जो वर्टिकल हॉरिजेंटल आपके पिक्सल्स होंगे वो जितने ही ज़्यादा होंगे आपकी इमेज उतनी ही अच्छी दिखने वाली है। ठीक है, तो ये होता है स्क्रीन का रेजुलेशन। नेक्स्ट हो जाएगा डॉट पिच। क्या होता है, डॉट पिच होता है दो कलर्ड पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी। ये थोड़ा जो आपकी इमेज होती है उसके बारे में है कि इमेज में जो पिक्सल होती है वो क्या होती है। तो डॉट पिच की में मतलब क्या होता है कि दो कलर्ड पिक्सल विकर्णों के बीच की दूरी वो होता है डॉट पिच। डॉट पिच मतलब मान लीजिए दो कलर्ड पिक्सल हैं, जो हमारी पिक्चर है, कोई तस्वीर है, वो बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बनी है, तो उसमें दो पिक्सल्स के विकर्ण की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। इतना समझ लीजिए बस। रिफ्रेश रेट क्या होता है, रिफ्रेश रेट 1 सेकंड में कंप्यूटर द्वारा मॉनिटर जितनी बार रिफ्रेश होता है वह संख्या उसे रिफ्रेश रेट कहलाती है। ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रेश करने पर स्क्रीन पर इमेज ज़्यादा अच्छे और स्पष्ट दिखाई देते हैं। रिफ्रेश रेट क्या होती है, जैसे ये मान लीजिए कोई इमेज है, रिफ्रेश रेट 1 सेकंड में जितनी बार वो रिफ्रेश होगी वो हमें समझ में नहीं आता है, बहुत तेज़ी से वो जो इमेज होती है ब्लिंकिंग करती रहती है, रिफ़्रेश होती रहती है। तो जितनी ज़्यादा बार रिफ़्रेश होगी, जितनी स्पीड में वो इमेज उतनी ही अच्छी दिखेगी, तो वो होता है रिफ़्रेश रेट। नेक्स्ट हो जाएगा CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर होता है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कैथोड रे ट्यूब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सिंपल से पूछा जाता है बस कि CRT क्या है, कैथोड रे ट्यूब फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और इसका काम पूछ लिया जाता है, तो ये हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि LCD फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये कैसा डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है, ये पूछ लिया जाता है। और इसका प्रयोग पूछ लिया जाता है LCD का कहाँ, तो लैपटॉप में, नोटबुक में, पर्सनल कंप्यूटर में, डिजिटल घड़ियों में आदि में इसका प्रयोग इस समय किया जा रहा है। किसका, LCD का प्रयोग किया जा रहा है। इसके दो प्लेटलेट्स होते हैं, कौन कौन से, प्लेटों के बीच की एक विशेष द्रव भरा होता है। आपने जब आपका जो मान लीजिए फ़ोन का ऊपर का आपका जो स्क्रीन है वो आपने कभी देखा हो तोड़ के, तो उसमें अजीब तरह सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, लिक्विड होता है और भी बहुत सारी होती हैं, ग्लासेस होता है, तो वही होता है आपका स्क्रीन के बारे में। ठीक है। तो आगे चलते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड, LED क्या होता है, LED का फुल फॉर्म पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो LED होता है लाइट एमिटिंग डायोड, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट देखने के लिए किया जाता है। बस आउटपुट डिवाइस है, इतना समझ लो। आजकल घरों में टेलीविज़न की तरह इसके अंदर छोटे छोटे LED लगे होते हैं, जो TV होती है उसमें बहुत सारी LED लगी होती हैं, तो वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड, LED। अगला हो जाएगा, इस साइड में चलते हैं। 3 डायमेंशन क्या होता है, 3D मॉनिटर। 3D मॉनिटर मतलब 3 डायमेंशन क्या होता है उसके बारे में कुछ समझते हैं कि 3 डायमेंशन मतलब एक आउटपुट डिवाइस जिसका उपयोग आउटपुट को 3 डायमेंशन में दिखाने के, 3 डायमेंशन में 3 दिशाओं से देखने में प्रयोग किया जाता है, वो होता है 3 डायमेंशन। जहाँ चित्र 3D मॉनिटर देखता है और प्रतीत होता है कि यह चित्र बिल्कुल वास्तविक जैसा चित्र है। 3 डायमेंशन जब कुछ दिखेगा तो वो आपको रियल जैसा लगेगा, तो वो होता है 3 डायमेंशन। थिन फिल्म ट्रांसफ़र, TFT का फुल फॉर्म क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांसफ़र। तो ये क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांसफ़र जो होता है, और एक्टिव मैट्रिक्स एक प्रकार की क्या है, आउटपुट डिवाइस है। एक्टिव मैट्रिक्स थिन फिल्म ट्रांसफ़र आउटपुट डिवाइस है। पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं इसमें। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि TFT क्या है, थिन फिल्म ट्रांसफार्मर, इसका ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है, और ये कैसा है, तो आउटपुट डिवाइस। इतना पूछा जाता है क्योंकि नॉर्मल से आउटपुट डिवाइस तो सभी को पता है, लेकिन अगर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर की बात की जाए, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो ये कुछ ही लोगों को पता होगा जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है ये क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा
प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, वो सभी को पता है क्योंकि वो क्या देता है, हार्ड कॉपी देता है। तो इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डाटा, सूचना, किसी कागज़ को प्रिंट करने, ये सब के लिए किया जाता है। और प्रिंटर जो है बहुत सारे इसके टाइप होते हैं, वो भी हम देखेंगे। प्रिंटर जो है गति कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। तो ठीक है, इन सब प्रिंटर के बारे में है। आगे प्रिंटर जो है, प्रिंटर के प्रकार देखते हैं। तो प्रिंटर जो है मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर पहला प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब टाइप राइटर की तरह कार्य करता है। अक्षर प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे जो उसमें क्या लगे होते हैं, पिन या हैमर्स होते हैं, और इन पिनों अक्षर बने होते हैं जिससे प्रिंटिंग होती रहती है। तो ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। और दूसरा, इम्पैक्ट प्रिंटर के 4 प्रकार होते हैं। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पहला इम्पैक्ट, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर के 4 प्रकार होते हैं। वो कौन होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है? डॉट डॉट मतलब ये, इस प्रकार का प्रिंटर को पिन प्रिंटर भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर को क्या कहते हैं? पिन प्रिंटर कहते हैं। और जिसे अक्षर एक चित्त प्रिंट होता है। ये क्या होता है? इस प्रिंटर से पिनों की एक रो होती है जिसमें कागज़ के ऊपर सिरे पर रिबन प्रहार करता है। तो डॉट का एक समूह जो है मैट्रिक के ऊपर कागज़ पर पड़ता है जिससे अक्षर प्रिंट हो जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर को पिन प्रिंटर कहते हैं। डॉट मैट्रिक को सिंपल से क्या कहते हैं? पिन प्रिंटर। इतना ध्यान रखिए कि डॉट मैट्रिक को पिन प्रिंटर कहते हैं। और ये क्या करते हैं तथा ज़्यादा आवाज़ करते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि भाई डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होते हैं वो धीमी गति में चलते हैं और इनकी जो आवाज़ होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। ये पूछा जाता है कौन सा प्रिंटर आवाज़ ज़्यादा करता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर आवाज़ ज़्यादा करता है और उसे पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर की बात की जाए तो ये प्रिंटर कैरेक्टर की प्रिंटिंग टाइपराइटर की तरह ये भी करते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की अपेक्षा अधिक रेजोल्यूशन की प्रिंटिंग करता है और आउटपुट डॉट मैट्रिक प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय होता है डेजी व्हील प्रिंटर, क्योंकि ये जैसे जैसे अपडेट होते गए अच्छे हो गए। नेक्स्ट हो जाए लाइन प्रिंटर, जो एक साथ लाइन को प्रिंटर करेगा। ये पूरी लाइन को प्रिंट करता, अभी तक एक एक अक्षर को प्रिंट करते थे वो, ये लाइन को पूरी प्रिंट करेगा, इसलिए थोड़ा बेटर लाइन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या करेगा? एक प्रकार की लाइन प्रिंटर होता है जिसमें एक बेलनाकार ड्रम लगा होता है। तो ड्रम प्रिंटर में ड्रम लगा होता है और जिससे वर्ड प्रिंट होते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इलेक्ट्रिक केमिकल होता है जिसमें अच्छी क्वालिटी के आपके देखने को मिलता है। इंकजेट, तो इसमें आ जाएंगे इंकजेट तकनीकी का प्रयोग होता है। ठीक है, उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स अक्षरों को प्रिंटिंग इम्पैक्ट की तुलना में महंगे होते हैं और किंतु इनकी प्रिंटिंग इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर निम्न प्रकार। अब देखते हैं जो अच्छे प्रिंटर इस समय चल रहे हैं वो। तो इसमें हो जाएगा पहले इंकजेट प्रिंटर, छोटे बिंदु डालकर प्रिंटिंग की जाती है, इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका थर्मल, 4 पेज प्रति मिनट होती है। इंकजेट प्रिंटर 1 मिनट में 4 पेज करेगा। थर्मल प्रिंटर की बात की जाए, पेपर पर अक्षर प्रिंट करते समय ऊष्मा का प्रयोग करता है। थर्मल प्रिंटर गर्म होकर प्रिंट करता है। लेज़र प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंटर है। जो लेज़र प्रिंटर है बहुत ही स्पीड में आपका प्रिंट करता है, गुणवत्ता अच्छी होती है और प्रिंट किए जाते हैं बिंदुदार के स्टाइल अक्षर इसमें होते, फॉन्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये सब बहुत ही तेज़ी से वर्ड को, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए कि चकहल थे इंजीनियर। 1984 में पहला 3D प्रिंटर डिजाइन किया। इन प्रिंटर का प्रयोग वास्तविक जीवन मॉडल में लगभग कुछ भी प्रिंट करने में किया जा सकता है। तो चकहल ने कौन सा 3D प्रिंटर डिजाइन किया। नेक्स्ट होता था प्लॉटर। क्या होता है ये समझते हैं। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसका प्रयोग बड़ी ड्राइविंग या चित्र जैसे कंस्ट्रक्शन प्लान्स, मैकेनिकल वस्तुओं और ब्लूप्रिंट, ऑटोकाड, सीडैक, सीकैम आदि में किया जाता है और ड्राइंग बनाने में पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग करता है। तो प्लॉटर क्या होता है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। इतना समझ के चलिए, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैट बोर्ड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर। कौन कौन से? फ्लैट बोर्ड प्लॉटर हो जाएगा और ड्रम प्लॉटर हो जाएगा। फ्लैट बोर्ड स्पीकर हो जाता है। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इतना समझिए कि स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस होता है बस। बाकी स्पीकर के बारे में नॉर्मल आप जानते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। हेडफोन्स क्या है? हेडफोन आउटपुट डिवाइस होता है जो हमें क्या करता है, कंप्यूटर से लाकर सिस्टम, गाना, स्टोरियाँ सब सुनाता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट आउटपुट दोनों में हेडफोन्स मान लीजिए। ठीक है, इनपुट भी लेता है, आउटपुट देता है।
प्रोजेक्टर क्या होगा? प्रोजेक्टर आप देखा होंगे जब भी क्लास चलती है किसी स्कूल में, बोर्ड पे सीधे यहाँ से फोकस कर दिया जाएगा, यहाँ पे वर्ड राइटिंग सब दिखने लगेगा, ग्राफिक्स वगैरह, तो वो होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस होता है। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर और डीएलपी प्रोजेक्टर। इतना ध्यान रखिए कि प्रोजेक्टर दो, एलसीडी और डीएलपी प्रोजेक्टर। इनपुट आउटपुट पोर्ट, पोर्ट जो होते हैं इनपुट आउटपुट दो पोर्ट होते हैं। जैसे हमारी प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है? कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन भी कर सकता है और पेपर प्रिंट भी कर सकता है। इसी तरह मॉडेम, जॉयस्टिक आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है। ये आउटपुट इनपुट दोनों प्रकार की डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, अगला आ जाएंगे इस साइड में, यहाँ देखिए, पेरीफेरल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस और फायरवॉल। इनके बारे में भी कुछ समझ लेते हैं कि आउटपुट पोर्ट निम्न पर, ये पोर्ट जो होते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये पोर्ट कहाँ लगे होते हैं? तो कंप्यूटर में लगे होते हैं। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो पैरेलल पोर्ट क्या करता है? एक माध्यम होता है, इसमें 8 से अधिक तारों को जोड़ सकते हैं। तो ये पूछा जाता है कि पैरेलल पोर्ट में कितने तार जोड़ सकते हैं? तो 8 से अधिक। ठीक, बस इतना ध्यान रखिए, 8 से अधिक तारों को हम जोड़ सकते हैं पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या होता है? इसमें एक बार में एक ही बिट द्वारा डाटा भेजा सकता है, सीरियल पोर्ट होता है। उसके बाद आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इतना ध्यान करिए कि यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। यूएसबी जो प्लग एंड प्ले फीचर होते हैं, जो किसी कंप्यूटर के बंद किए बिना डिवाइसों को हटाने या जोड़ने में सहायता करती है। यूएसबी पोर्ट में 127 डिवाइसों को जोड़ा जा सकता है। यूएसबी पोर्ट में कितने डिवाइस को जोड़ा जा सकता है? 127। फायरवॉल क्या होता है? यह प्रयोग ऑडियो वीडियो मल्टी मीडिया डिवाइस जैसे कि वीडियो कैमरा आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। महंगी तकनीक होती है, इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। तो फायर वायर हो जाएगा। एसएसडी ड्राइव की बात की जाए या नई डीवीडी ड्राइव फायर वायर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है और इसके लिए 400 MB प्रति सेकंड दर से डाटा स्थानांतरित किया जा सकता है। तो एसएसडी ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव फायर वायर के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। इन्हें भी जाने, कुछ युक्तियाँ हैं यहाँ पे, को देख लेते हैं, जिनमें से हो जाएंगी आपकी कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव, डिस्क। ये क्या है? कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक युक्तियों को स्टैंडर्ड युक्तियाँ कहते हैं। स्टैंडर्ड युक्तियाँ, कीबोर्ड स्टैंडर्ड युक्ति है, फ्लॉपी ड्राइव हार्ड। इससे डंब टर्मिनल क्या होता है? साधारण आउटपुट डिवाइस होती है जो सीपीयू को डाटा स्थानांतरित करती है, डंब टर्मिनल। MPEG क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, MPEG या MP3 के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। फाइल एक्सटेंशन, ये MPEG हो जाएगी। जैसे फाइल का इंस्ट्रक्शन है, फाइल कोई भेजते हैं तो MP3 MPEG ये सब आपसे पूछा जाता है। MIDI क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। पोर्ट का प्रयोग संगीत उपकरण साउंड कार्डों को जोड़ने के लिए जाता है। तो MIDI जो होता है उससे हम साउंड वगैरह जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर के अंतर्गत तो हमने यहाँ पे जितने भी थ्योरी थी दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारी थ्योरी कवर हो गई होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा वीडियो देख के। और उसके बाद हम दोस्तों कवर करने वाले हैं अब क्या? क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सारी थ्योरी कवर हो चुकी है और हमारे पास लगभग कितने क्वेश्चन हैं? लगभग 80 क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको सारा वीडियो ज़रूर एक बार दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि तभी समझ में आएगा आसानी से। अब चलिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके सामने फेंकते हैं और आप इसे कैच करिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आसानी से समझिएगा और रीड करिएगा, लर्न करिएगा, जिससे एग्ज़ाम में आपको आसानी हो सके। ये एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते क्वेश्चन दोस्तों, जो इसमें राइट हैं, नहीं भी राइट हैं, उस एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पता है सारे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं से ज़रूर।